this video we are going to cover the topic relationship between total and marginal utility. टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के जो बीच में रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम इसमें कर्व बनाएंगे, कर्व के थ्रू इस रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। ओके, तो उस कर्व को ड्रॉ करेंगे हम इस शेड्यूल से। इस शेड्यूल को मैं पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको इस शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि ये मार्जिनल यूटिलिटी हमने कैसे फाइंड आउट करी, ये शेड्यूल पूरा कैसे हुआ, क्या क्या आया इसमें, कैसे आया, वो सारा मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। अब इस शेड्यूल की हेल्प से हम टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व ड्रॉ करेंगे। दिस विल बी द कर्व ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड दिस विल बी द कर्व ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे हमारे आएंगे नंबर ऑफ मैंगोज। तो ये 0 मैंगो हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। दीज आर दी नंबर ऑफ मैंगोज। यहाँ पे आएगी हमारी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम कैसे लिखते हैं? TU भी लिख सकते हैं टोटल यूटिलिटी को, और मार्जिनल यूटिलिटी को MU। इधर भी यहाँ पे आएंगे यूनिट ऑफ मैंगोज, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट एंड 7 यूनिट्स। तो ये दोनों बन गए। उसके बाद यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आएगी। टोटल यूटिलिटी हमारी है 0, फिर 10, फिर 17, फिर 21, फिर 22, फिर 22 एंड फिर 19। तो यहाँ पे हमारी आ रही है 10। ओके, यहाँ पे आ जाएगी 17, यहाँ पे 19, यहाँ पे 21, देन 22, और इसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आएगी। मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, यहाँ पे 10 है, फिर 7, 4, 1, 0, 3, 1 यहाँ पे आएगी, 4 यहाँ पे आएगी, 7 यहाँ पे आएगी, 10 यहाँ पे आएगी, और उसके बाद -3 आएगी हमारी नीचे। निगेटिव है ये, तो निगेटिव 0 के बाद आएगा, 0 के नीचे आएगा, तो -3 आ जाएगा 0 के नीचे। अब शेड्यूल के थ्रू कर्व ड्रॉ करते हैं। तो पहले टोटल यूटिलिटी का कर्व ड्रॉ करते हैं। जब 0 यूनिट ऑफ मैंगोज थी तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी 0 थी। जब 1 यूनिट हुआ तो हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 10। तो ये आ गई हमारी टोटल यूटिलिटी। उसके बाद जब 2 हुई तो इसकी आ गई 17 टोटल यूटिलिटी। ओके, जब 3 हुई तो 21, 4 यूनिट्स पे 22, 5 यूनिट्स पे अगेन 22, 6 यूनिट्स पे 19, डाउन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, इनको सारे को जोड़ देते हैं, सारे डॉट्स को। ये, फिर उसके बाद ये हमारा एक कर्व के फॉर्म में आ गया टोटल यूटिलिटी का कर्व। ओके, यहाँ पे 1 में 10, 2 में 17, ऐसे हमारा एक ये कर्व आ गया। तो ये कर्व हमें दिख रहा है कि पहले ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट मतलब कि इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। मीन्स जो इंक्रीजिंग में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कम होता जा रहा है। पहले ये डिफरेंस 10 का था, फिर ये डिफरेंस 7 का हुआ, फिर ये डिफरेंस 4 का हुआ, तो ये डिफरेंस जो है कम होता जा रहा है। इंक्रीज तो कर रहा है 10, 17, 21, लेकिन डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मीन्स इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये इंक्रीज कर रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन हियर इट बिकम्स कांस्टेंट, देन अगेन इट फॉल्स। इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन बिकम्स कांस्टेंट एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो ये है हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व। अब क्या है यहाँ पे डिफरेंस हम देखेंगे, इसके बीच में जो कर्व में स्लोप होगा, कर्व का जो स्लोप होगा वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होगा। कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे 10 तक है,
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 10 का है ये पॉइंट, वहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ गया हमारा। तो ये जो है इतना पार्ट है जो ये 10 है, 10 यूनिट्स का पार्ट है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 10 थी, 10 है ये। इसके बाद जो इतना है 17 है ये पूरा, इससे 10 हट जाएगा, ये 7 है। तो ये जो निकल के आ रहे हैं ये 10, ये 7, इसके बाद जो आएंगे ये सारे स्लोप हैं। ये टोटल यूटिलिटी का स्लोप शो करेगा, दिस स्लोप इज मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पूरा टोटल कितना है, ये पूरा टोटल है हमारा 21। 21 से हम 17 हटा देंगे, कितना होगा हमारा 4। उसके बाद यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये कितना है, ये हमारा है 22। 22 माइनस 21, ये 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये 22 है, ये 22 है, दोनों साथ में है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। उसके बाद इधर तो माइनस में चला गया। अभी तक हमारी लाइन इधर से खिंच रही थी, अब इधर से आ गई है, तो ये माइनस पे हो गया। यहाँ पे माइनस का अमाउंट कितना है, -3। यहाँ पे हमारा 0 हो गया था, उसके बाद यहाँ पे -3। तो दिस इज टोटल यूटिलिटी कर्व के थ्रू हमने मार्जिनल यूटिलिटी बता दी। 10, then 7, then 4, then 1, then 0, then -3। ठीक, अब इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व में ड्रॉ करते हैं, शो करते हैं। तो जब 0 थी तो अनडिफाइंड, उसके बाद जब 1 आया, 1 यूनिट ऑफ मैंगोज में हमारी 10 मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। तो यहाँ तक हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 10 तक। उसके बाद जब 2 आया, 2 यूनिट ऑफ मैंगोज में 7 हो गई, 7 आ गए। 3 यूनिट ऑफ मैंगोज में 4 हो गई, 4 आ गए। उसके बाद जब हमारी यूनिट हुई मैंगोज की 4, तो 1 हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद जब हमने 5th यूनिट ऑफ मैंगो कंज्यूम करी तो हमें बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, 0 सेटिस्फैक्शन मिला, तो यहाँ पे हो गया। और उसके बाद जब हमने 6th यूनिट ऑफ मैंगो कंज्यूम करी तो हमारा सेटिस्फैक्शन तो क्या, हमें सेटिस्फैक्शन तो मिला ही नहीं, और उसको खाने से उलझन हो गई, मतलब कि सेटिस्फैक्शन हमारा निगेटिव में चला गया, तो -3 आ गया जब हमने 6th यूनिट कंज्यूम करी। तो यहाँ पे आ गया -3 में। अब इसको हम ऐड करेंगे, ये आ गई। ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी क्या शो कर रहा है कि फर्स्ट इज इट फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, फॉल करता है, डिक्रीज करता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। देन इट बिकम्स 0 and then finally it decreases but decreases negatively। यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है बट पॉजिटिवली, यहाँ पे 0, और फिर डिक्रीजेस बट नेगेटिवली। और टोटल यूटिलिटी क्या है, इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन बिकम्स कांस्टेंट एंड देन फाइनली फॉल्स। अब इसके बीच में रिलेशनशिप हम देखेंगे, 3 रिलेशनशिप्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, वो हम देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इसके शेड्यूल से, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के शेड्यूल से हम कर्व कैसे ड्रॉ कर सकते हैं दोनों के, ये पहली चीज़ देखी। और दूसरी चीज़ क्या देखी कि टोटल यूटिलिटी के कर्व से हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने अभी तक देखी। अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप, अब एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे हम कि रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में। तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या आएगा कि व्हेन total utility is increasing at a decreasing rate, increasing at a decreasing rate। जब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग रेट में, तो तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। देन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले रिलेशनशिप क्या आया कि जब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है एट अ डिक्रीजिंग रेट, यहाँ तक इंक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग रेट में,
तब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट इट इज पॉजिटिव, इट इज नॉट नेगेटिव, इट रिमेन्स पॉजिटिव टिल दैट टाइम। अब हम सेकेंड रिलेशनशिप देखेंगे। सेकेंड रिलेशनशिप क्या है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी हमारी यहाँ पे मैक्सिमम है, 22 हमारी मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी थी। तो व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। टोटल यूटिलिटी हमारी यहाँ पे मैक्सिमम हुई और तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, 5th यूनिट में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी 0। ओके, तो ये दूसरा रिलेशनशिप है कि जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। कभी भी पूछे कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी, you will simply answer that marginal utility will be 0. Now third relationship, what is the third relationship between these two? When total utility is decreasing or falling, जब टोटल यूटिलिटी हमारी फॉल करने लगेगी, मैक्सिमम के बाद ये फॉल कर रही है, तब क्या होगा, देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव। तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चली जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाईएस्ट के बाद मैक्सिमम के बाद ये फॉल कर रही है और ये 0 के बाद हो जा रही है नेगेटिव। ओके, तो जब ये फॉल करेगी, डिक्रीज करेगी टोटल यूटिलिटी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव। तो 3 रिलेशनशिप्स यहाँ पे निकल के आए हैं हमारे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। हमेशा इन दोनों के बीच में यही रिलेशनशिप रहेगा। कभी भी आपसे क्वेश्चन भी पूछता है तो आपको यही 3 रिलेशनशिप एज इट इज लिख देने हैं और ये कर्व दोनों के ड्रॉ कर देने हैं। तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है, व्हेन TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट में, बट तो क्या होगा, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डिक्रीज करेगी बट विल रिमेन पॉजिटिव रहेगी। और उसके बाद जब हमारी टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम में होगी तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 0। और उसके बाद थर्ड रिलेशनशिप, व्हेन टोटल यूटिलिटी विल डिक्रीज विल फॉल देन आवर मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम नेगेटिव। तो these 3 are the relationships between total utility and marginal utility, and there is a term known as satiation point. Satiation point क्या है? Satiation point is a point beyond which additional consumption actually reduces utility. तो total utility, सैटिएशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद अगर हम कोई भी चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो आएगी वो डिक्रीज होगी। तो सैटिएशन पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारा सैटिएशन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगर हम फर्दर कंजम्पशन कर रहे हैं एक यूनिट का तो हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज द सैटिएशन पॉइंट।